नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम कब मनाएं। भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत उपवास रखते हैं। पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और विदेशों में भी इसके धूमधाम हमें देखने को मिलती है। और मथुरा, वृंदावन में तो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। बहुत काफी मात्रा में भीड़ होती है, लेकिन इस बार वायरस के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने घर में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान, भोग बनाया जाता है, तो वो सब हम सब मिलकर बनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो कि हर वर्ष ही ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि जैसे 2020 में 11 और 12 दो तारीखें आपको पता चल रही होंगी कि किस दिन आपको मनाना है। तो ये बातें हम आपको हर वीडियो में अपने बताते हैं, यानी कृष्ण जन्माष्टमी की वीडियो में, कि जो गृहस्थ वाले होते हैं उन्हें किस दिन व्रत रखना है, और जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, यानी कि जो वैष्णव जन होते हैं, जैसे आप जिन्हें कह लीजिए कंठीधारी, जो उन्होंने अपने गले में उसकी तुलसी की माला धारण करी है गुरु मंत्र के साथ में, और जो साधु सन्यासी हैं जो मंदिरों में रहते हैं, जो गृहस्थ धर्म में नहीं है, उन्हें कब मनाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सीधा सा रहता है कि पहले दिन, जिस दिन आपको अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, उस दिन जो गृहस्थ वाले होते हैं उनको अष्टमी तिथि का व्रत रखना और भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करना ज्यादा फलदायी होता है। और दूसरे दिन, जैसे कि मंदिरों वगैरह में आपने देखा होगा, इस्कॉन मंदिर है या फिर, और वहां पर तो क्या करते हैं कि अष्टमी तिथि सूर्योदय के साथ में लेते हैं और फिर दिन में नवमी तिथि उन्हें प्राप्त होती है और उस दिन वह अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं और उसी दिन मनाते हैं। लेकिन जो भगवान का जन्म होता है वह तो भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और साथ में रोहिणी नक्षत्र होता है, तो तब मनाया जाता है। जो कि इस बार अष्टमी तिथि आपको 11 तारीख को, यानी 11 अगस्त वर्ष 2020 को सुबह में 9:06 से प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन 12 अगस्त को आपको 11:16 तक अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे इस्कॉन मंदिर वगैरह में ज्यादातर लोग सूर्योदय के साथ में जो तिथि रहती वही मानते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो होगा वह अर्धरात्रि को 11 तारीख को ही मनाया जाएगा और उसी दिन आपको अष्टमी तिथि प्राप्त होगी। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को मनाया जाता है, जैसे भगवान रामचंद्र जी का दिन में मनाते हैं 12 बजे के करीब, और उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को मनाते हैं और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। लेकिन इस बार क्या है कि दिन में 11 अगस्त को आपको भरणी नक्षत्र मिल रहा है और दूसरे दिन कृतिका नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट होता रहता है, तो उतना नहीं मिल पाता है। लास्ट ईयर हमको रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हुआ था, इस बार रोहिणी नक्षत्र नहीं है, लेकिन अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, तो हम कृष्ण का जन्म उसी दिन मनाएंगे 11 तारीख को रात्रि में, गृहस्थ वाले। तो इस तरह से आप पहले दिन का व्रत रखें, वो ज्यादा शुभकारी होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म है तो आप पहले दिन मनाएं, दूसरे दिन मनाएं। कोई जन्मोत्सव मनाते हैं, कोई जन्म के पहले से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अच्छी तरीके से हो जाए। तो जैसे जैसे आपकी भावना है उसी तरीके से लोग अपना व्यक्त करते हैं और भगवान का स्वागत करते हैं। तो भगवान के लिए आस्था प्रेम होना चाहिए, लेकिन जो हमारे मनुष्यों के लिए, मनुष्य जन्म में गृहस्थ वालों के लिए शुभ है, वह मैंने आपको बताया। तो आपको ये क्लियर हो गया है। अब बात आती है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव कैसे मनाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि श्रद्धा और भावना सर्वोपरि रखकर ही आप भगवान का कोई भी उत्सव होता है उसे मनाया जाता है। तो जब आप रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल स्वरूप जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं तो बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो जैसे वो धातु के होते हैं तो उन्हें एक पात्र में आप रख लें। आपके पास जो भी पात्र है, चांदी का है वो, शीशे का पात्र या फिर आप प्लास्टिक का बर्तन न यूज करें।
इस तरीके से। और फिर आप पंचामृत से अलग अलग चीजें आप रख लें। पंचामृत पे 5 चीजों का प्रयोग किया जाता है। गाय का दूध है, गाय के दूध से बना दही और गाय के दूध का ही घी तैयार किया जाता है, और शक्कर और शहद और साथ में तुलसी पत्र मिला के गंगा जल के साथ में ये 5 चीजों से एक पंचामृत तैयार किया। लेकिन ये पंचामृत हम रेडी नहीं करेंगे, अलग अलग चीजें रखेंगे और उसके बाद एक एक करके भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएंगे। उनके वस्त्र आप पहले से निकाल के रख दें, और जैसे आप एक बच्चे को नहलाते हैं उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को एक एक चीजों से आप स्नान कराएं। पहले जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर आप दही और फिर शहद, और लास्ट में आपको घी डालना चाहिए। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं और साथ में मंत्रों का उच्चारण आप अवश्य करें। तो मंत्र का उच्चारण आप श्री कृष्ण 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 भी कह सकते हैं, या फिर ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो कोई भी भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो बहुत सारे मंत्र हैं, जो भी आपको सरल और सही लगे वह मंत्र आप उच्चारण करें। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के आप उन्हें पीले पीताम्बर धारी, जैसे भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अधिक प्रिय हैं, तो आप पीले वस्त्रों से उनका श्रृंगार करें। उसके बाद फिर उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें भेंट करें। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है, बिना बांसुरी के वो रहते नहीं 1 सेकंड, तो इसलिए आप उन्हें बांसुरी दें। मुकुट लगाएं, मुकुट में मोर पंख जरूर सजाएं, मोर पंख भी उन्हें अति प्रिय है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को सजा के आप उन्हें झूले में बिठाएं। झूला, क्योंकि बच्चों को बाल रूप में हमेशा झूला झूला के उन्हें चुप कराया जाता है, तो आप उन्हें झूला झूलाएं और उसके बाद वहीं पर उसी झूले पर आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। उनके प्रिय वस्तुएं हैं माखन मिश्री, उसका भोग लगाएं। और भी जो मौसमी फल होते हैं आप उन्हें खीर का भोग लगाएं। मतलब जो आपकी श्रद्धा हो इस तरीके से आप उन्हें भोग करें, और चंदन अर्पित करें, सुगंध, इत्र, इस तरीके से सजा के आप बिल्कुल भाव विभोर होकर उनकी पूजा करें। और उसके बाद पालने में बिठा के आप जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं उसी तरीके से उन्हें झुलाना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको पालना दिखाना चाहेंगे। ये सारी वीडियो मैंने आपको दी है, प्रॉपर तरीके से करके मैंने पंचामृत से स्नान कैसे किया जाता है वो बताया है, कैसे भगवान का जो झूला होता है उसे सजाते हैं, क्या क्या चीजें वो मैंने आपको लास्ट ईयर करके दिखाई, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण का झूला है इस तरीके से, और ये इसमें इस तरह से आप डोरी लगा लीजिए। ये जैसे गाने में भी गाते हैं ना, चंदन का पालना और रेशम की डोरी, तो इस तरीके से आप लगा के अपने घर में रखें और फूलों से बिल्कुल श्रृंगार कर दें। और यहाँ पे आप लड्डू गोपाल को बिठा के और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आप भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से धीरे धीरे उन्हें झुला के सेवा करें। तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है और अष्टमी तिथि समाप्त कब होगी, पूजा हमें निश्चित काल में कब करना है और पारण का शुभ समय क्या है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 9:06 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 12 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 11:16 पर। तो ये अष्टमी तिथि की जानकारी थी। अर्धरात्रि पूजा का शुभ समय है 12:10 से 12:54 तक। पूजा की अवधि है 44 मिनट। इस समय आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। और पारण का शुभ समय है 12 अगस्त को 11:15 पर, यानी कि जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। भगवान श्री कृष्ण सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपके जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय श्री कृष्णा।